दोनों आंखों में आंसू भर गया। जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर आज नहीं बोलूंगा मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आज भी मैं मौन रह गया, आज भी मैं चुप रह गया ना, तो दुनिया क्या कहेगी कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने जिस रघुवर राजा की पालकी को अपने कंधे पे ढोया, उस राजा को आत्मज्ञान नहीं हो पाया। एक कंधे पे पालकी को रखे और दूसरी तरफ घूम करके पीछे मुड़ करके राजा रघुवर को जड़ भरत जैसा ज्ञानी जवाब दे रहा है। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जो जवाब जड़ भरत जी ने दिया है ना, वो सुनने योग्य है। जड़ भरत जी ने आज कहा कि राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे भाई, पालकी को ढोने का परिश्रम तो उसे होगा ना जो पालकी को ढोएगा। जिस व्यक्ति ने कभी पैदल चला ही नहीं, जिस व्यक्ति ने कभी पालकी को उठाया नहीं, उस व्यक्ति को क्या पता कि पालकी को ढोने में कितना श्रम होता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। हे राजन, तुमने दूसरी बार मुझसे कहा कि इतने मोटे ताजे हो, इतने हष्ट पुष्ट हो, इतने मोटे ताजे, उसके बाद भी पालकी नहीं उठती है। तो राजन, आपने ये भी गलत कहा। क्यों? क्योंकि मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये सब शरीर का धर्म है राजन। फिर तुम मुझे कैसे कह सकते हो राजन कि मोटा होना, पतला होना? तीसरी बात तुमने कहा कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। मैं आपको बताऊं राजन, ये भी आपने गलत कहा, क्योंकि जीना मरना दोनों एक समान है। जन्म लेना, मर जाना, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा, तृष्णा, भय, गलानी का होना, ये सब प्राण, मन और बुद्धि के धर्म है। मैं प्राण नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। अरे मैं तो दिव्य चिन्मयी आत्मा हूं। और जो आत्मा कभी जन्म ही नहीं ली, जिस आत्मा ने कभी जन्म नहीं लिया, फिर उसकी मृत्यु कैसे होगी? तीसरी बात आपने मुझसे कहा कि ऐसी चिकित्सा करूंगा कि पूरे जीवन याद रखोगे। आपने मुझसे कहा कि ऐसी चिकित्सा करूंगा कि पूरे जीवन याद रखोगे। राजन, एक बात मुझे बताओ, तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? गेहूं को पीस करके आटा बनाया जा सकता है, गेहूं को पीस के आटा बना सकते हैं, आटे को पीस करके मैदा बना सकते हैं, लेकिन मैदे को पीस करके क्या बनाओगे? अरे फूलों से सुगंध लेकर के, फूलों से खुशबू निकाल करके इत्र बना सकते हो, सेंट बना सकते हो, लेकिन सेंट से खुशबू निकाल करके क्या बनाओगे राजन? तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? जड़ भरत जी ने जब इस तरह से कहा ना, तो वो राजा रघुवर जो पालकी में बैठा था, आज अपनी पालकी से नीचे कूद पड़ा और जाकर के जड़ भरत के चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम करने लगा। और जड़ भरत जी से कहता है कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप कोई पालकी ढोने वाले साधारण कहार नहीं हो, आप पालकी ढोने वाले कोई साधारण कहार नहीं हो, क्योंकि पालकी ढोने वाला कहार इस तरह की बातें नहीं कर सकता है। हे प्रभु, आपका परिचय क्या है? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं सका। अरे महाराज, आपने यज्ञ पवित्र धारण किया है, जनेऊ पहना है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आप कोई ब्राह्मण है। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप व्यास तो नहीं है, कहीं पराशर तो नहीं है, या फिर वशिष्ठ कपिल देव कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात कपिल भगवान मेरी अज्ञानता को दूर करने के लिए आए हो? आप कौन है प्रभु, अपना परिचय दीजिए। तब जड़ भरत जी ने राजा से कहा, हे राजा रघुवर, ये तुम्हारी दूसरी गलती है जब मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हो, ये आपकी दूसरी गलती है, क्योंकि मुझसे मेरा परिचय पूछना, अरे जो तुम हो ना वही मैं हूं, जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। हे राजन, सूर्य के नीचे हजारों घड़ों में जल भर करके रख दिया जाए, एक सूर्य के नीचे 1000 मिट्टी के घड़ों में जल भर करके रख दिया जाए, और उस जल में जाकर के देखोगे ना, तो प्रत्येक घड़े में सूर्य की परछाई दिखाई देगी। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य 1000 हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य 1000 है, सूर्य एक ही है। उसी प्रकार से हे राजन, मेरा क्या परिचय पूछ रहे हो?
इस पृथ्वी के एक टुकड़े पे दूसरे टुकड़े को रख दिया जाए और दूसरे टुकड़े के ऊपर तीसरे टुकड़े को रख दिया जाए, तो राजन मुझे बताओ परिश्रम किसको होगा? इस पालकी को ढोने वाला जड़ भरत इस पृथ्वी का एक टुकड़ा है और ये पालकी इस पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, और इस पालकी में बैठा हुआ राजा रवगण इस पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। इसलिए हे राजन मुझे बताओ, जब इस प्रकार से क्रम है तो ये परिश्रम किसको भोगना पड़ेगा? जड़ भरत ने रवगण से कहा कि जब ये संबंध है, मान लीजिए कि हमने चूल्हे को जलाया, ध्यान से सुनेंगे तब बात समझ में आएगी। चूल्हे को जलाया, चूल्हे में आग लगा दी और चूल्हे के ऊपर बर्तन को रख दिया, ऐसे करते हैं ना, और फिर बर्तन में पानी डाल दिया और पानी के अंदर चावल डाल दिया। चूल्हे का संबंध बर्तन से है, अग्नि जो चूल्हे में जल रही है आग, उसका संबंध बर्तन से है, बर्तन का संबंध जल से है और जल का संबंध उसमें जो चावल है उससे। हम नीचे से आग लगा रहे हैं, वो चावल पक करके भात बन जाता है, होता है ना, वो चावल पक जाता है, भात बन जाता है। बोले कि महाराज उसी प्रकार से जब शरीर का संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है और बुद्धि का संबंध आत्मा से है, तो महाराज इंद्रियां परिश्रम करती हैं। मेहनत कौन करता है? इंद्रियां। और महाराज तो उस परिश्रम का जो बोझ है वो हमारी बुद्धि को भोगनी पड़ती है। बुद्धि का संबंध आत्मा से है, तो आत्मा को वो परिश्रम, आत्मा को वो श्रम क्यों नहीं भोगना पड़ता है? जड़ भरत जी ने राजा रवगण की भाषा में समझाया है कि हे महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसी बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि अग्नि का संबंध बर्तन से है, बर्तन का संबंध जल से है, जल का संबंध चावल से है, लेकिन आपने चूल्हे को जलाया, चूल्हे पे बर्तन रख दिया, बर्तन में पानी भी रख दिया और पानी में चावल की बजाय बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाए और सुबह से शाम तक उसमें नीचे से आग जलाते रहिए, तो क्या वो पत्थर भी कुछ बन जाएगा क्या? बोले कि महाराज पानी जल जाएगा लेकिन पत्थर का पत्थर ही रहेगा, वो बनकर के कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा का संबंध मन से बुद्धि से जरूर है लेकिन ये अजर अमर है। तो महाराज इसका इंद्रियों का परिश्रम करने का श्रम आत्मा को नहीं ढोना पड़ता है। जड़ भरत जी रवगण की बातों का जवाब दे रहे हैं। आज राजा रवगण जड़ भरत जी महाराज के चरणों को पकड़ करके गिर गया कि महाराज थोड़ी सरल भाषा में बताइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी आसान भाषा में बताने का प्रयास करिए। राजन रवगण से जड़ भरत जी कहते हैं कि हे राजन, आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान भगवान के दरबार में, मंदिर में बैठ करके, जंगल में बैठ करके 10 घंटा भजन करने से नहीं होता है, माला जप करने से नहीं हो सकता है। बोले कि आत्मा का जो स्वरूप है ना, वो दिखाई देने का विषय नहीं है। मैंने एक दिन पहले दिन ही बताया था, ये देखने की वस्तु नहीं है, महसूस करने की वस्तु है। आत्मा का जो स्वरूप है वो सुनने की भी चीज नहीं है, इसको सुना नहीं जा सकता है, ये आंखों से देखने का विषय नहीं है। आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है। सज्जनों, जब तक महापुरुषों के चरणों के धूल अपने मस्तिष्क पे नहीं लगाओगे, जब तक महापुरुषों के सामने बैठ करके सत्संग नहीं करोगे, और महाराज तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए जो कार्य सबसे अत्यंत आवश्यक है वो क्या है? महापुरुषों का संग। पहले आज जड़ भरत जी बता रहे हैं कि मैं पहले जन्म में भरत नाम का राजा था, दूसरे जन्म में मृग की योनि में आया, मृग की माओ में फंस करके मुझे मृग बनना पड़ा, और महाराज तीसरी बार मैं ये जड़ भरत बन करके आया हूँ। इसलिए आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जड़ भरत जैसे महापुरुष के अवतार से हमारे भारत, जड़ भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा है। हमारे, आप लोग इतिहास पढ़े हैं ना, हमारे भारतवर्ष में 3 भरत हुए हैं सज्जनों, 3 भरत, और इन 3 भरतों के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भागवत की
पहले भरत कौन है? कैकेयी नंदन भरत जी महाराज। और दूसरे भरत कौन है? भागवत के ज्ञानी जड़ भरत जी महाराज। और तीसरे भरत कौन है? शकुंतला कुमार श्री भरत जी। और इन तीनों भरतों को हम सभी वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। विशेषता ये है सज्जनों कि एक भरत भक्ति योगी है, दूसरा ज्ञान योगी है और तीसरा कर्म योगी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वैसे हमारी पृथ्वी पर 7 प्रकार के दीप हैं। कितने दीप हैं? 7 प्रकार के दीप हैं। रोज पंडित जी पूजन करवाते हैं तो संकल्प करते हैं, संकल्प में पढ़ते हैं, जम्बू दीपे भारत वर्षे भरत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते हैं। उन 7 दीपों में जो जम्बू दीप है वो बड़ा ही उत्तम है और उस जम्बू दीप में हम सभी को वास करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये परमात्मा की विशेष कृपा है सज्जनों। उन 7 प्रकार के दीपों में जो जम्बू दीप है ना, उस जम्बू दीप में